नहमायाह अध्याय 1। नहमायाह अध्याय 1। हकल्याह के पुत्र नहमायाह के वचन। 20वें वर्ष के किस्लेव नाम महीने में, जब मैं शूनन नाम राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वह बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य परमेश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पाप को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सन्मुख बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था कि यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पियाव था। नहमायाह अध्याय 2। नहमायाह अध्याय 2। अर्थक्षत्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नाम महीने में, जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले तो मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया और राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों न उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बसाऊं। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को न पहुंचूं,
तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दे, और सरकारी जंगल के रखवाले आसाप के लिए भी इस आशय की भी चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपनाह के और उस घर के लिए जिससे मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती ग्रहण की। तब मैंने महानद के पार के अधिपतियों के पास जाकर उन्हें राजा की चिट्ठियां दी। राजा ने तो मेरे संग सेनापति और सवार भी भेजे थे, यह सुनकर कि एक मनुष्य इस्राएलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है। होरोनी, संबलत और तोबियाह नाम कर्मचारी जो अम्मोनी था, उन दोनों को बहुत बुरा लगा। जब मैं यरूशलेम पहुंच गया तब वहां 3 दिन रहा। तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था, और अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग न था। मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते की ओर और कूड़ा फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहरपनाह और जले फाटकों को देखा। तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने को स्थान न था। तब मैं रात ही रात नाले से होकर शहरपनाह को देखता हुआ चढ़ गया, फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर आया और इस प्रकार लौट आया। और हाकिम न जानते थे कि मैं कहाँ गया और क्या करता था, वरन मैंने तब तक न तो यहूदियों को कुछ बताया था और न याजकों को और न रईसों और न हाकिमों और न दूसरे काम करने वालों को। तब मैंने उनसे कहा, तुम तो आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। तो आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाए कि भविष्य में हमारी नामधराई न रहे। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हिया बांध लिया। यह सुनकर होरोनी, संबलत और तोबियाह नाम कर्मचारी जो अम्मोनी था और गेशेम नाम एक अरबी हमें ठट्टों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, यह तुम क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा न कोई भाग, न हक, न स्मारक है। नहमायाह अध्याय 3। नहमायाह अध्याय 3। तब एल्याशीब महायाजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनाया। उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की और उसके पल्लों को भी लगाया, और हम्मेया नाम गुम्मट तक, वरन हननेल के गुम्मट के पास तक उन्होंने शहरपनाह की प्रतिष्ठा की। उससे आगे यरीहो के मनुष्यों ने बनाया, और इनसे आगे इमरी के पुत्र जक्कुर ने बनाया। फिर मछली फाटक को हसना के बेटों ने बनाया। उन्हीं ने उसकी कड़ियां लगाई और उसके पल्ले, ताले और बेड़े लगाए, और उनसे आगे मरेमोत ने, जो हक्कोस का पोता और यूरियाह का पुत्र था, मरम्मत की। और इनसे आगे मशुल्लाम ने, जो मशेजबेल का पोता और बरेक्याह का पुत्र था, मरम्मत की। और इससे आगे बाना के पुत्र सादोक ने मरम्मत की, और इनसे आगे तकोइयों ने मरम्मत की। परंतु उनके रईसों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर न लिया। फिर
पुराने फाटक की मरम्मत पासेह के पुत्र योयादा और बसोदियाह के पुत्र मशुल्लाम ने की। उन्हीं ने उसकी कड़ियां लगाई और उसके पल्ले, ताले और बेड़े लगाए। और उनसे आगे गिबोनी मल्त्याह और मेरोनोती यादोन ने और गिबोन और मिस्पा के मनुष्यों ने महानद के पार के अधिपति के सिंहासन की ओर से मरम्मत की। उनसे आगे हरियाह के पुत्र उजिएल ने और सुनारों ने मरम्मत की। और इससे आगे हनन्याह ने, जो गंधियों के समाज का था, मरम्मत की। और उन्होंने चौड़ी शहर पनाह तक यरूशलेम को दृढ़ किया। और उनसे आगे हुर के पुत्र रपायाह ने, जो यरूशलेम के आधे जिले का हाकिम था, मरम्मत की। और उसने आगे हरुमप के पुत्र यदायाह ने अपने ही घर के सामने मरम्मत की। और इससे आगे हशबन्याह और के पुत्र हत्तूश ने मरम्मत की। हारिम के पुत्र मल्कियाह और पहत-मोआब के पुत्र हशुब ने एक और भाग की और भट्टों के गुम्मट की मरम्मत की। इससे आगे यरूशलेम के आधे जिले के हाकिम हल्लोहेश के पुत्र शल्लूम ने अपनी बेटियों समेत मरम्मत की। तराई के फाटक की मरम्मत हानून और जानोह के निवासियों ने की। उन्होंने उसको बनाया और उसके ताले, बेड़े और पल्ले लगाए। और 1000 हाथ की शहर पनाह को भी, अर्थात कूड़ा फाटक तक बनाया। और कूड़ा फाटक की मरम्मत रेकाब के पुत्र मल्किय्याह ने की, जो बेथ केरेम के जिले का हाकिम था। उसी ने उसको बनाया और उसके ताले, बेड़े और पल्ले लगाए। और सोता फाटक की मरम्मत कोल्होजे के पुत्र शल्लूम ने की, जो मिस्पा के जिले का हाकिम था। उसी ने उसको बनाया और पाटा और उसके ताले, बेड़े और पल्ले लगाए। और उसी ने राजा की बारी के पास के शेलह नाम कुंड की शहर पनाह को भी दाऊदपुर से उतरने वाली सीढ़ी तक बनाया। उसके बाद अजबुक के पुत्र नहमायाह ने, जो बेतसुर के आधे जिले का हाकिम था, दाऊद के कब्रिस्तान के सामने तक और बनाए हुए पोखरे तक, वरन बीरों के घर तक की मरम्मत की। इसके बाद बानी के पुत्र रहूम ने कितने लेवियों समेत मरम्मत की। इसके आगे कीला के आधे जिले के हाकिम हशब्याह के अपने जिले की ओर से मरम्मत की। उसके बाद उसके भाइयों समेत कीला के आधे जिले के हाकिम हेनादाद के पुत्र बबने ने मरम्मत की। उसने आगे एक और भाग की मरम्मत, जो शहर पनाह के मोड़ के पास शस्त्रों के घर की चढ़ाई के सामने है, यीशु के पुत्र एजरे ने की, जो हिस्पा का हाकिम था। फिर एक और भाग भी, अर्थात उसी मोड़ से ले एल्याशिब महायाजक के घर के द्वार तक की मरम्मत जब्बै के पुत्र बारूक ने तन मन से की। इसके बाद एक और भाग की, अर्थात एल्याशिब के घर के द्वार से ले उसी घर के सिरे तक की मरम्मत मरेमोत ने की, जो हक्कोस का पोता और यूरिय्याह का पुत्र था। उसके बाद उन याजकों ने मरम्मत की जो तराई के मनुष्य थे। उनके बाद बिन्यामीन और हशुब ने अपने घर के सामने मरम्मत की। और इनके पीछे अजर्याह ने, जो मासेयाह का पुत्र और अनन्याह का पोता था, अपने घर के पास मरम्मत की। तब एक और भाग की, अर्थात अजर्याह के घर से लेकर शहर पनाह के मोड़ तक, वरन उसके कोने तक की मरम्मत हेनादाद के पुत्र बिन्नुई ने की। फिर उसी मोड़ के सामने, जो ऊंचा गुम्मट राजभवन से बाहर निकला हुआ बंदीगृह के आंगन के पास है, उसके सामने उज्जै के पुत्र पालाल ने मरम्मत की। इसके बाद परोश के पुत्र पदायाह ने मरम्मत की।
नतीन लोग तो ओपेल के पूरब की ओर जल फाटक के सामने तक और बाहर निकले हुए गुम्मट तक रहते थे। पदायाह के बाद तकोइयों ने एक और भाग की मरम्मत की, जो बाहर निकले हुए बड़े गुम्मट के सामने और ओबेल की शहर पनाह तक है। फिर घोड़ा फाटक के ऊपर याजकों ने अपने अपने घर के सामने मरम्मत की। इनके बाद इम्मेर के पुत्र सादोक ने अपने घर के सामने मरम्मत की, और तब पूर्वी फाटक के रखवाले शकन्याह के पुत्र समयाह ने मरम्मत की। इसके बाद शलेम्याह के पुत्र हनन्याह और सालाप के छठवें पुत्र हानून ने एक और भाग की मरम्मत की। तब बेरेक्याह के पुत्र मशुल्लाम ने अपनी कोठरी के सामने मरम्मत की। उसके बाद मल्कियाह ने, जो सुनार था, नतीनों और व्यापारियों के स्थान तक ठहराए हुए स्थान के फाटक के सामने और कोने के कोठे तक मरम्मत की, और कोने वाले कोठे से लेकर भेड़ फाटक तक सुनारों और व्यापारियों ने मरम्मत की। नहमायाह की पुस्तक अध्याय 4। नहमायाह की पुस्तक अध्याय 4। जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहर पनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसिया कर यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। वह अपने भाइयों के और शोमरोन की सेना के सामने यो कहने लगा, वे निर्बल मनुष्य यहूदी क्या किया चाहते हैं? क्या वे वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम निपटा डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? उसके पास तो अम्मोनी तोबियाह था। वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गिदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहर पनाह को तोड़ देगा। हे परमेश्वर, हमारी सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है, और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे, और उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे, और उनका अधर्म तू न ढाप, और न उनका पाप तेरे सन्मुख से मिटाया जाए, क्योंकि उन्होंने तुझे शहर पनाह बनाने वालों के सामने क्रोध दिलाया है। और हम लोगों ने शहर पनाह को बनाया, और सारी शहर पनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई है, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा। जब संबलत और तोबियाह और अरबियों और अम्मोनियों और अशदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहर पनाह की मरम्मत होती जा रही है और उसमें के नाके बंद होने लगे हैं, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना, और सबों ने एक मन से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़े और उसमें गड़बड़ी डाले। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। और यहूदी कहने लगे, दोने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहर पनाह हमसे नहीं बन सकती। और हमारे शत्रु कहने लगे कि जब तक हम उनके बीच में न पहुंचे और उन्हें घात करके वह काम बंद न करे, तब तक उनको न कुछ मालूम होगा और न कुछ दिखाई पड़ेगा। फिर तो यहूदी उनके पास आसपास रहते थे। उन्होंने सब स्थानों से 10 बार आकर हम लोगों से कहा, तुमको हमारे पास लौट आना चाहिए। इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियां और धनुष देकर शहर पनाह के पीछे सबसे नीचे के खुले स्थानों में घराने घराने के अनुसार बैठा दिया। तब मैं देखकर उठा और रईसों और हकीमों और सब लोगों के से कहा, उनसे मत डरो। प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध कर। तो जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि यह बात हमको मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की है, तब हम सब के सब शहर पनाह के पास
अपने अपने काम पर लौट गए। और उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्छियों, तलवारों, धनुषों और झिलमों को धारण किए रहते रहे। और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। शहर पनाह के बनाने वालों और बोझ के ढोने वालों दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। और राज अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे। और नरसिंगे का फूंकने वाला मेरे पास रहता था। इसलिए मैंने रईसों और हाकिमों और सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा और फैला हुआ है और हम लोग शहर पनाह पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं। इसलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना। हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। यो हम काम में लगे रहे। और उनमें से आधे वह पह फटने से तारों के निकलने तक बर्छियां लिए रहते थे। फिर उसी समय मैंने लोगों से यह भी कहा कि एक एक मनुष्य अपने दास समेत यरूशलेम के भीतर रात बिताए, कि वे रात को तो हमारी रखवाली करे और दिन को काम में लगे रहे। और न तो मैं अपने कपड़े उतारता था और न मेरे भाई, न मेरे सेवक, न वे पहरुए जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते थे। सब कोई पानी के पास हथियार लिए हुए जागते थे। नहमाया की पुस्तक अध्याय 5। नहमाया की पुस्तक अध्याय 5। तब लोग और उनकी स्त्रियों की ओर से उनके भाई यहूदियों के विरुद्ध बड़ी चिल्लाहट मची। कितने तो कहते थे, हम अपने बेटे बेटियों समेत बहुत प्राणी हैं, इसलिए हमें अन्न मिलना चाहिए कि उसे खाकर जीवित रहे। और कितने करते थे कि हम अपने अपने खेतों, दाख की बारियां और घरों को बंधक रखते हैं, महंगी के कारण हमें अन्न मिलना चाहिए। फिर कितने यह कहते थे कि हमने राजा के कर के लिए अपने अपने खेतों और दाख की बारियों पर रुपया उधार लिया, परंतु हमारा और हमारे भाइयों का शरीर और हमारे और उनके लड़के बाले एक ही समान है, तो भी हम अपने बेटे बेटियों को दास बनाते हैं। वरन हमारी कोई कोई बेटी दासी हो भी चुकी है। हमारा कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे खेत और दाख की बारियां औरों के हाथ पड़ी है। यह चिल्लाहट और ये बातें सुनकर मैं बहुत क्रोधित हुआ। तब अपने मन में सोच विचार करके मैंने रईसों और हाकिमों को घुड़क कर कहा, तुम अपने अपने भाई से ब्याज लेते हो। तब मैंने उनके विरुद्ध एक बड़ी सभा की और मैंने उनसे कहा, हम लोगों ने तो अपनी शक्ति भरकर अपने यहूदी भाइयों को जो अन्य जातियों के हाथ बिक गए थे दाम देकर छुड़ाया है। फिर क्या तुम अपने भाइयों को बेचोगे? क्या वे हमारे हाथ बिकेंगे? तब वे चुप रहे और कुछ न कह सके। फिर मैं कहता गया, जो काम तुम करते हो वह अच्छा नहीं है। क्या तुमको इस कारण हमारे परमेश्वर का भय मानकर चलना न चाहिए कि हमारे शत्रु जो जो अन्य जाति है वह हमारी नामधराई करते हैं? मैं भी और मेरे भाई और सेवक उनको रुपया और अनाज उधार देते हैं, परंतु हम इसका ब्याज छोड़ देते हैं। आज ही उनको उनके खेत और दाख और जलपाई की बारियां और घर फेर दो, और जो रुपया, अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल तुम उनसे ले लेते हो उसका 1.25 भाग फेर दो। उन्होंने कहा, हम उन्हें फेर देंगे और उनसे कुछ न लेंगे। जैसा तू कहता है वैसा ही हम करेंगे। तब मैंने याजकों को बुलाकर उन लोगों को यह शपथ खिलाई कि वे इसी वचन के अनुसार करेंगे। फिर मैंने अपने कपड़े की छोर झाड़कर कहा, इसी रीति से जो कोई इस वचन को पूरा न करे उसको परमेश्वर झाड़कर उसका घर और कमाई उससे छुड़ाए
और इसी रीति से वह झाड़ा जाए और छूचा ही जाए। तब सारी सभा ने कहा आमीन और यहोवा की स्तुति की, और लोगों ने इस वचन के अनुसार काम किया। फिर जब से मैं यहूदा देश में उनका अधिपति ठहराया गया, अर्थात राजा अर्तक्षत्र के 20वें वर्ष से ले उसके 32वें वर्ष तक, अर्थात 12 वर्ष तक मैं और मेरे भाई अधिपति के हक का भोजन खाते रहे। परंतु पहले अधिपति जो मुझसे आगे थे, वह प्रजा पर भार डालते थे और उनसे रोटी और दाखमधु और इससे अधिक 40 शेकेल चांदी लेते थे। वरन उनके सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे। परंतु मैं ऐसा नहीं करता था, क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था। फिर मैं शहरपनाह के काम में लिपटा रहा, और हम लोगों ने कुछ भूमि मोल न ली, और मेरे सब सेवक काम करने के लिए वहां इकट्ठे रहते थे। फिर मेरी मेज पर खाने वाले 150 यहूदी और हाकिम, और वे भी थे जो चारों ओर की अन्य जातियों में से हमारे पास आए थे, और जो प्रतिदिन के लिए तैयार किया जाता था वह एक बैल, 6 अच्छी भेड़ें व बकरियां थी, और मेरे लिए चिड़िया भी तैयार की जाती थी। 10-10 दिन के बाद भांति भांति का बहुत दाखमधु भी तैयार किया जाता था। परंतु तो भी मैंने अधिपति के हक का भोजन नहीं लिया, क्योंकि काम का भार प्रजा पर भारी था। हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है, उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख। नहमाया की पुस्तक अध्याय 6। नहमाया की पुस्तक अध्याय 6। जब संबलत, तोबियाह और अरबी गेशेम और हमारे और शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शहरपनाह को बनवा चुका, और यद्यपि उस समय तक भी मैं फाटकों में पल न लगा चुका था, तो भी शहरपनाह में कोई दरार न रह गया था, तब संबलत और गेशेम ने मेरे पास यो कहला भेजा कि हम ओनो के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें। परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा कि मैं तो भारी काम में लगा हूं, वहां नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से यह काम क्यों बंद रहे? फिर उन्होंने 4 बार मेरे पास वैसी ही बात कहला भेजी, और मैंने उनको वैसा ही उत्तर दिया। तब 5वीं बार सम्मलत ने अपने सेवक को खुली हुई चिट्ठी देकर मेरे पास भेजा, जिसमें यो लिखा था कि जाति जाति के लोगों में यह कहा जाता है, और गेशेम भी यही बात कहता है कि तुम्हारी और यहूदियों की मनसा बलवा करने की है, और इस कारण तू उस शहरपनाह को बनवाता है, और तू इन बातों के अनुसार उनका राजा बनना चाहता है। और तूने यरूशलेम में नबी ठहराए है, जो यह कहकर तेरे विषय प्रचार करे कि यहूदियों में एक राजा है। अब ऐसा ही समाचार राजा को दिया जाएगा, इसलिए अब हम एक साथ सम्मति करें। तब मैंने उसके पास कहला भेजा कि जैसा तू कहता है वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, तू ये बातें अपने मन से गढ़ता है। वे सब लोग यह सोचकर हमें डराना चाहते थे कि उनके हाथ ढीले पड़ेंगे और काम बंद हो जाएगा। परंतु अब हे परमेश्वर, तू मुझे हियाव दे। और मैं शमायाह के घर में गया, और दलायाह का पुत्र और महतबेल का पोता था, वह तो बंद घर में था। उसने कहा, हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आकर आपस में भेंट करें और मंदिर के द्वार बंद करें, क्योंकि वे लोग तुझे घात करने आएंगे, रात ही को वे तुझे घात करने आएंगे। परंतु मैंने कहा, क्या मुझ ऐसा मनुष्य भागे? और मुझ ऐसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को मंदिर में घुसे?
मैं नहीं जानेगा। फिर मैंने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा नहीं है, परंतु उसने वह बात परमेश्वर का वचन कहकर मेरी हानि के लिए कही है। और तोबियाह और संबलत ने उसे रुपया दे रखा था। उन्होंने उसे इस कारण रुपया दे रखा था कि मैं डर जाऊं और वैसा ही काम करके पापी ठहरूं और उनको अपवाद लगाने का अवसर मिले और वे मेरी नामधराई कर सके। हे मेरे परमेश्वर, तोबियाह, संबलत और नोअद्याह, नबिया और जितने नबी मुझे डराना चाहते थे, उन सबके ऐसे ऐसे कामों की सुधि रख। एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन चुकी। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। उन दिनों में भी यहूदी रईसों और तोबियाह के बीच चिट्ठी बहुत आया जाया करती थी, क्योंकि वह आरह के पुत्र शकम्याह का दामाद था और उसके पुत्र यहोहानान के बेरेक्याह के पुत्र मशुल्लाम की बेटी को ब्याह लिया था। इस कारण बहुत से यहूदी उसका पक्ष करने की शपथ खाए हुए थे और वे मेरे सुनते उसके भले कामों की चर्चा किया करते और मेरी बातें भी उसको सुनाया करते थे। और तोबियाह मुझे डराने के लिए चिट्ठियां भेजता था। नेहमाया की पुस्तक अध्याय 7। नेहमाया की पुस्तक अध्याय 7। जब शहरपनाह बन गई और मैंने उसके फाटक खड़े किए और द्वारपाल और गवैये और लेवीय लोग ठहराए गए, तब मैंने अपने भाई हनानी और राजगढ़ के हाकिम हनन्याह को यरूशलेम का अधिकारी ठहराया, क्योंकि यह सच्चा पुरुष और बहुतेरों से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला था। और मैंने उनसे कहा, जब तक घाम खड़ा न हो तब तक यरूशलेम के फाटक न खोले जाए, और जब पहरुए पहरा देते रहे तब ही फाटक बंद किए जाए और बेड़े लगाए जाए। फिर यरूशलेम के निवासियों में से तू रखवाले ठहरा, जो अपना अपना पहरा अपने अपने घर के सामने दिया करे। नगर तो लंबा चौड़ा था, परंतु उसमें लोग थोड़े थे और घर नहीं बने थे। तब मेरे परमेश्वर ने मेरे मन में यह उपजाया कि रईसों, हाकिमों और प्रजा के लोगों को इसलिए इकट्ठे करो कि वे अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने जाए। और मुझे पहले पहल यरूशलेम को आए हो का वंशावली पत्र मिला, और उसमें मैंने यो लिखा हुआ पाया कि जिनको बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर बंधुआ करके ले गया था, उनमें से प्रांत के जो लोग बंधुआई से छूटकर यरूशलेम और यहूदा के अपने अपने नगर को आए थे, वे ये हैं: जरुब्बाबेल, यीशु, नहमायाह, अजर्याह, राम्याह, नहमानी, मोर्दकै, बिलशान, मिस्पेरेद, बिगवै, नहोम और बाना के संग इस्राएली प्रजा के लोगों की गिनती यह है, अर्थात परोश की संतान 2172, सपत्याह की संतान 372, आरह की संतान 652, पहतमोआब की संतान यीशु और ओबाह की संतान 2818, एलाम की संतान 1254, जत्तू की संतान 845, जक्के की संतान 760, बिन्नुई की संतान 648, बेबई की संतान 628, अजगाद की संतान 2322, अदोक की काम की संतान 667,
बिगवई की संतान 2067, आदीन की संतान 655, हिचकिय्याह की संतान आतेर के वंश में से 98, हाशुम की संतान 328, बैसे की संतान 324, हारीब की संतान 112, गिबोन के लोग 95, बैतलहम और नतोपा के मनुष्य 188, अनातोत के मनुष्य 128, बेत जमावेत के मनुष्य 42, किर्यत्यारीम, कपीर और बेरोत के मनुष्य 743, रामा और गेबा के मनुष्य 621, मिकपास के मनुष्य 122, बेतेल और एक के मनुष्य 123, दूसरे नबो के मनुष्य 52, दूसरे इलाम की संतान 1254, हारिम की संतान 320, यरीहो के लोग 345, लोद हादीद और ओनो के लोग 721, सना के लोग 3930। फिर याजक अर्थात यीशु के घराने में से यदायाह की संतान 973, इम्मेर की संतान 1052, पशहूर की संतान 1247, हारिम की संतान 1017। फिर लेवीय ये अर्थात होदवा के वंश में से कदमिएल की संतान यीशु की संतान 74। फिर गवये ये थे अर्थात आसाप की संतान 148। फिर द्वारपाल ये थे अर्थात शल्लुम की संतान, आतेर की संतान, तल्लुम की संतान, अक्कूब की संतान, हतीता की संतान और शोबै की संतान को सबको मिलकर 138 हुए। फिर नतीन अर्थात सिहा की संतान, हसुपा की संतान, तब्बाऊत की संतान, केरोन की संतान, सिया की संतान, पादोन की संतान, लबाना की संतान, हगाबा की संतान, शल्मई की संतान, हानान की संतान, गिद्देल की संतान, गहर की संतान, राया की संतान, रसीन की संतान, नकूदा की संतान, गज्जाम की संतान, उज्जा की संतान, पासेह की संतान, बैसे की संतान, मुनीम की संतान, नपुशस की संतान, बकबूक की संतान, हकूपा की संतान, हरहूर की संतान, बसलीस की संतान, महिदा की संतान, हर्षा की संतान, बरकोस की संतान, सिसरा की संतान, तेमह की संतान, नसीह की संतान और हतीपा की संतान। फिर सुलेमान के दासों की संतान अर्थात सौते की संतान, सोपेरेत की संतान, परिदा की संतान, याला की संतान, दरकोन की संतान, गिद्देल की संतान, शपत्याह की संतान, हत्तिल की संतान, पोकेरेत सवाईम की संतान और अमोन की संतान, नतीन और सुलेमान की दासों की संतान मिलकर 392 थे। और ये वे हैं जो तेलमेलह, तेलहर्षा, करूब, अद्दोन और इम्मेर से यरूशलेम को गए, परंतु अपने अपने पितरों के घराने और वंशावली न बना सके कि इस्राएल के है वह नहीं, अर्थात दलायाह की संतान, तोबियाह की संतान, दकुदा की संतान, जो सब मिलकर 642 थे। और याजकों में से होबायाह की संतान, हक्कोस की संतान और बर्जिल्लै की संतान, जिसने गिलादी बर्जिल्लै की बेटियों में से एक को ब्याह लिया था और उन्हीं का नाम रख लिया था। इन्होंने अपना अपना वंशावली पत्र और वंशावली पत्रों में ढूंढा, परंतु न पाया, इसलिए वे अशुद्ध ठहरकर याजक पद से निकाले गए। और अधिपति ने उनसे कहा कि जब तक उरीम और तुम्मीम धारण करने वाला कोई याजक न उठे, तब तक तुम कोई परम पवित्र वस्तु खाने न पाओगे। पूरी मंडली के लोग मिलकर 42,360 ठहरे। इनको छोड़कर उनमें के 7,343 दास दासिया
और 245 गाने वाले और गाने वालियां थीं। उनके घोड़े 736, खच्चर 245, ऊंट 435 और गधे 6720 थे। और पितरों के घराने के कई एक मनुष्य पुरुषों ने काम के लिए दिया। अधिपति ने तो चंदे में 1000 दरकमोन सोना, 50 कटोरे और 530 याजकों के अंगरखे दिए। और पितरों के घरानों के कई मुख्य मुख्य पुरुषों ने उस काम के चंदे में 20,000 दरकमोन सोना और 2200 माने चांदी दी। और शेष प्रजा ने जो दिया वह 20,000 दरकमोन सोना, जो 1000 माने चांदी और 67 याजकों के अंगरखे हुए। इस प्रकार याजक, लेवीय, द्वारपाल, गवये, प्रजा के कुछ लोग और नतीन और सब इस्राएली अपने अपने नगर में बस गए। नहमाया की पुस्तक अध्याय 8। नहमाया की पुस्तक अध्याय 8। यहूदियों को व्यवस्था का सुनाया जाना। जब 7वां महीना निकट आया, उस समय सब इस्राएली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इस्राएल को दी थी, उसकी पुस्तक ले आ। तब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे, उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया। और वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा। और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। एजरा शास्त्री काठ के एक मचान पर जो इसी काम के लिए बनाया गया था खड़ा हो गया। और उसकी दहिनी अलंग मत्तित्याह, शेमा, अनायाह, उरियाह, हिल्कियाह और मासियाह और बायलग, पदायाह, मिशायल, मलकियाह, हाशुम, हशपदाना, जकरियाह, मशुल्लाम खड़े हुए। तब एजरा ने जो सब लोगों से ऊंचे पर था, सबों के देखते उस पुस्तक को खोल दिया। और जब उसने उसको खोला, तब सब लोग उठ खड़े हुए। तब एजरा के महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा। और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा। और फिर सिर झुकाकर अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत की। और यीशु, बानी, शेरेब्याह, यामीन, अक्कुब, शबत्तै, होदियाह, मासेयाह, कलीता, अजरियाह, योजाबाद, हानान, पलायाह नाम लेवी लोगों को व्यवस्था समझाते गए। और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। और उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में पढ़कर और टीका लगाकर अर्थ समझा दिया। और लोगों ने पाठ को समझ लिया। तब नहमायाह जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप न करो और न रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। फिर उसने उनसे कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास बैना भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। फिर उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यो लेवियों ने सब लोगों को यह कहकर चुप कर दिया कि चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। और सब लोग खाने पीने, बैना भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, इस कारण कि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। और दूसरे दिन को भी समस्त प्रजा के पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष और याजक और लेवीय लोग एजरा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन सुनने के लिए इकट्ठे हुए। और उन्हें व्यवस्था में यह लिखा हुआ मिला
क्योंकि यहोवा ने मूसा से यह आज्ञा दिलाई थी कि इस्राएली 7वें महीने के पर्व के समय झोपड़ियों में रहा करें, और अपने सब नगरों और यरूशलेम में यह सुनाया और प्रचार किया जाए कि पहाड़ पर जाकर जलपाई, तैल वृक्ष, मेहंदी, खजूर और घने घने वृक्षों की डालियां ले आकर झोपड़ियां बनाओ, जैसे कि लिखा है। सब लोग बाहर जाकर डालियां ले आए और अपने अपने घर की छत पर और अपने आंगनों में और परमेश्वर के भवन के आंगनों में और जल फाटक के चौक में और एफ्रेम के फाटक के चौक में झोपड़ियां बना ली। वरन जितने बंधुआई से छूटकर लौट आए थे, उनकी सब मंडली के लोग झोपड़ियां बनाकर उनमें टीके। नून के पुत्र यीशु के दिनों से लेकर उस दिन तक इस्राएलियों ने ऐसा नहीं किया था। उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ। फिर पहले दिन से पिछले दिन तक एजरा ने प्रतिदिन पर परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़ पढ़कर सुनाया। वे 7 दिन तक पर्व को मानते रहे और 8वें दिन नियम के अनुसार महासभा हुई। नहमाया की पुस्तक अध्याय 9। नहमाया की पुस्तक अध्याय 9। पाप का अंगीकार। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इस्राएली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। तब इस्राएल के वंश के लोग सब अन्य जाति के लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक तो अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। और यीशु, बानी, कदमिएल, शबन्याह, बुन्नी, शेरेब्याह, बानी और कनानी ने लेवियों की सीढ़ी पर खड़े होकर ऊंचे स्वर से अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी। फिर यीशु, कदमिएल, बानी, हशबन्याह, शेरेब्याह, होदियाह, शबन्याह और पतह्याह नाम लेवियों ने कहा, खड़े हो, अपने परमेश्वर यहोवा को अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य कहो, और तेरा महिमा युक्त नाम धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे है। तू ही अकेला यहोवा है। स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया है और सबों की रक्षा तू ही करता है, और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। हे यहोवा, तू ही वही परमेश्वर है जो अब्राहम को चुनकर कसदियों के ऊर नगर में से निकाल लाया और उसका नाम इब्राहिम रखा, और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, यबूसियों और गर्गिशियों का देश दूंगा। और तूने अपना वह वचन पूरा भी किया, क्योंकि तू धर्मी है। तूने मिस्र में हमारे पुरखाओं के दुख पर दृष्टि की और लाल समुद्र के तट पर उनकी दोहाई सुनी, और फिरौन और उसके सब कर्मचारी वरन उसके देश के सब लोगों को दंड देने के लिए चिन्ह और चमत्कार दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि वे उससे अभिमान करते हैं, और तू अपना ऐसा बड़ा नाम किया जैसा आज तक वर्तमान है। और तूने उनके आगे समुद्र को ऐसा 2 भाग किया कि वे समुद्र के बीच स्थल ही स्थल चलकर पार हो गए, और जो उनके पीछे पड़े थे उनको तूने गहरे स्थानों में ऐसा डाल दिया जैसा पत्थर महाजल राशि में डाला जाए। फिर तूने दिन को बादल के खंभे में होकर और रात को आग के खंभे में होकर उनकी अगुवाई की कि जिस मार्ग पर उन्हें चलना था उसमें उनको उजियाला मिले। फिर तूने सिनै पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके साथ बातें की और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियां और आज्ञाएं दी,
और उन्हें अपने पवित्र विश्राम दिन का ज्ञान दिया और अपने दास मूसा के द्वारा आज्ञाएं और विधियां और व्यवस्था दी और उनकी भूख मिटाने को आकाश से उन्हें भोजन दिया और उनकी प्यास बुझाने को चट्टान में से उनके लिए पानी निकाला और उन्हें आज्ञा दी कि जिस देश के तुम्हें देने की मैंने शपथ खाई है उसके अधिकारी होने को तुम उसमें आओ। परंतु उन्होंने और हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया और हठीले बने और तेरी आज्ञाएं न मानी और आज्ञा मानने से इनकार किया और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए थे उनका स्मरण न किया, वरन हठ करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे। परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला, करुणामय, अति करुणामय परमेश्वर है। तूने उनको न त्यागा, वरन जब उन्होंने बछड़ा ढालकर कहा कि तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है, और तेरा बहुत तिरस्कार किया, तब भी तू जो अति दयालु है उनको जंगल में न त्यागा। न तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंबा उन पर से हटा और न रात को उजियाला देने वाला और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंबा, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया और अपना मान उन्हें खिलाना न छोड़ा और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी न हुए, न तो उनके वस्त्र पुराने हुए और न उनके पांव के में सूजन हुए। फिर तूने राज्य राज्य और देश देश के लोगों को उनके वश में कर दिया और दिशा दिशा में उनको बांट दिया। यो वे हेशबोन के राजा सिहोन और बाशान के राजा ओग दोनों के देशों में अधिकारी हो गए। फिर तूने उनकी संतान को आकाश के तारों के समान बढ़ाकर उन्हें उस देश में पहुंचा दिया जिसके विषय तूने उनके पूर्वजों से कहा था कि वे उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। यह संतान जाकर उसकी अधिकारीन हो गई और तूने उनके द्वारा देश के निवासी कनानियों को दबाया और राजाओं और देश के लोगों समेत उनको उनके हाथ में कर दिया कि वे उनसे जो चाहे सो करें। और उन्होंने गढ़वाले नगर और उपजाऊ भूमियां ले ली और सब भांति भांति की अच्छी अच्छी वस्तुओं से भरे हुए घरों के और खुदे हुए होदों के और दाख और जलपाई बारियों के और खाने के फल वाले बहुत से वृक्षों के अधिकारी हो गए। वे उसे खाकर तृप्त हुए और हष्टपुष्ट हो गए और तेरी बड़ी भलाई के कारण सुख भोगते रहे। परंतु वे तुझसे फिरकर बलवा करने वाले बन गए और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया और तेरे जो नबी तेरी ओर उन्हें फेरने के लिए उनको चिताते रहे उनको उन्होंने घात किया और तेरा बहुत तिरस्कार किया। इस कारण तूने उनको उनके शत्रुओं के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको संकट में डाला। तो भी जब जब वे संकट में पड़कर तेरी दोहाई देते रहे तब तब तूने स्वर्ग से उनकी सुनी और तू जो अति दयालु है इसलिए उनको छुड़ाने वाले को भेजता रहा और उनको शत्रुओं के हाथों से छुड़ाता रहा। परंतु जब जब उनको चैन मिला तब वे फिर तेरे सामने बुराई करते थे। इस कारण तू उनको शत्रुओं के हाथ में कर देता था और वे उन पर प्रभुता करते थे। तो भी जब वे फिरकर तेरी दोहाई देते तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता और तू जो दयालु है इसलिए बार बार उनको छुड़ाता और उनको चिताता था कि उनको फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे। परंतु वे अभिमान करते रहे और तेरी आज्ञाएं नहीं मानते थे और तेरे नियम जिनको यदि मनुष्य माने तो उनके कारण जीवित रहे उनके विरुद्ध पाप करते और हट करके अपना कंधा हटाते और न सुनते। तू तो बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा
और अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा, परंतु वे कान नहीं लगाते थे। इसलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। तो अभी तूने जो अति दयालु है उनका अंत नहीं कर डाला और उनको त्याग दिया, क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। अब तो हे हमारे परमेश्वर, हे महान पराक्रमी भय योग्य परमेश्वर, जो अपनी वाचा पालता और करुणा करता है, जो बड़ा कष्ट अश्शूर के राजाओं के दिनों से ले आज के दिन तक हमें और हमारे राजाओं, हकीमों, याजकों, नबियों, पुरखों वरन तेरी समस्त प्रजा को भोगना पड़ा है, वह तेरी दृष्टि में थोड़ा न ठहरे। तो भी जो कुछ हम पर बीता है उसके विषय तू तो धर्मी है, तूने तो सच्चाई से काम किया है, परंतु हमने दुष्टता की है और हमारे राजाओं और हकीमों, याजकों और पुरखाओं ने न तो तेरी व्यवस्था को माना है और न तेरी आज्ञाओं को और चितौनियों की ओर ध्यान दिया है, जिनसे तूने उनको चिताया था। उन्होंने अपने राज में और इस बड़े कल्याण के समय जो तूने उन्हें दिया था और इस लंबे चौड़े और उपजाऊ देश में तेरी सेवा करनी नहीं की और न अपने बुरे कामों से पश्चाताप किया। हम आजकल दास है, जो देश तूने हमारे पितरों को दिया था कि उनकी उत्तम उपज खाए, इसी में हम दास है। इसकी उपज से उन राजाओं को जिन्हें तूने हमारे पापों के कारण हमारे ऊपर उठाया है, ठहराया है, बहुत धन मिलता है और वे हमारे शरीरों और हमारे पशुओं पर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रभुता जानते हैं। इसलिए हम बड़े संकट में पड़े हैं और इस सब के कारण हम सच्चाई के साथ वाचा बांधते हैं और लिख भी देते हैं, और हमारे हाकिम, लेवीय और याजक उस पर छापा लगाते हैं। यिर्मयाह अध्याय 10। यिर्मयाह अध्याय 10। व्यवस्था के अनुसार चलने की वाचा का बांधा जाना। जिन्होंने छाप लगाई वे ये है, अर्थात हकल्याह का पुत्र नहमायाह जो अधिपति था, और सिदकिय्याह, सरायाह, अजर्याह, यिर्मयाह, पशहूर, अमर्याह, मल्कियाह, हत्तुश, सबन्याह, मल्लुक, हारिम, मरेयोत, ओबद्याह, दानियल, गिनतोन, बारुक, मशुल्लाम, अबियाह, मियामीन, माजाह, बिलगै और शमायाह, यही तो याजक थे। और लेवी ये थे, आजाह न्याह का पुत्र यीशु, हेनादाद की संतान में से बिन्नई और कदमीएल, और उनके भाई शबन्याह, होदियाह, कलिता, पलायाह, हानान, मीका, रहोब, हशब्याह, जक्कूर, शेरेब्याह, शबन्याह, होदियाह, बानी और बनीन। फिर प्रजा के प्रधान ये थे, परोश, पहत मोआब, एलाम, जत्तू, बानी, बूनी, अजगाद, बेबै, अदोनियाह, बिगवै, आदीन, आतेर, हिचकियाह, अज्जुर, होदियाह, हाशुम, बेसै, हारिफ, अनातोत, नौबै, मकपियाश, मशुल्लाम, हेजीर, मशेजबेल, सादोक, यद्दू, पलत्याह, हानान, अनायाह, होशे, हनन्याह, हशुब, हल्लोहेश, पिल्हा, शोबेक, रहूम, हशबना, माशियाह, अहियाह, हानान, आनान, मल्लुक, हारिम, बाना और शेष लोग अर्थात याजक, लेवीय, द्वारपाल, गवये और नतीन लोग, निदान जितने परमेश्वर की व्यवस्था मानने के लिए देश देश के लोगों से अलग हुए थे, उन सबों ने अपनी स्त्रियों और उन बेटों बेटियों समेत जो समझने वाले थे, अपने भाई रईसों से मिलकर
शपथ खाई कि हम परमेश्वर की उस व्यवस्था पर चलेंगे जो उसके दास मूसा के द्वारा दी गई है, और अपने प्रभु यहोवा की सब आज्ञाएं, नियम और विधियां मानने में चौकसी करेंगे। और हम न तो अपनी बेटियां इस देश के लोगों को ब्याह देंगे और न अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह लेंगे। और जब इस देश के लोग विश्राम दिन को अन्न व बिकाऊ वस्तुएं बेचने को ले आएंगे, तब हम उनसे न तो विश्राम दिन को न किसी पवित्र दिन को कुछ लेंगे, और 7वें वर्ष में भूमि पड़ी रहने देंगे और अपने अपने ऋण की वसूली छोड़ देंगे। फिर हम लोगों ने ऐसा नियम बांध लिया जिससे हमको अपने परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए 1 तिहाई शेकेल देना पड़ेगा, अर्थात भेंट की रोटी और नित्य अन्न बलि और नित्य होम बलि के लिए, और विश्राम दिनों और नए चांद और नियत पर्वों के बलिदानों और पवित्र भेंटों और इस्राएल के प्रायश्चित के निमित्त पाप बलियों के लिए, निदान अपने परमेश्वर के भवन के सारे काम के लिए। फिर क्या याजक, क्या लेवीय, क्या साधारण लोग, हम सबों ने इस बात के ठहराने के लिए चिट्ठियां डाली कि अपने पितरों के घरानों के अनुसार प्रतिवर्ष में ठहराए हुए समयों पर लकड़ी की भेंट व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार हम अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर जलाने के लिए अपने परमेश्वर के भवन में लाया करेंगे। और अपनी अपनी भूमि की पहली उपज और सब भांति के वृक्षों के पहले फल प्रतिवर्ष यहोवा के भवन में ले आएंगे, और व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार अपने अपने पहलौठे बेटों और पशुओं, अर्थात पहलौठे बछड़ों और मेमनों को अपने परमेश्वर के भवन में उन याजकों के पास लाया करेंगे जो हमारे परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करते हैं, और अपना पहला गूंधा हुआ आटा और उठाई हुई भेंटें और सब प्रकार के वृक्षों के फल और नया दाखमधु और टटका तेल अपने परमेश्वर के भवन की कोठरियों में याजकों के पास और अपनी अपनी भूमि की उपज का दशमांश लेवियों के पास लाया करेंगे, क्योंकि लेवीय वे हैं जो हमारी खेती के सब नगरों में दशमांश लेते हैं। और जब जब लेवीय दशमांश ले, तब तब उनके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा करे, और लेवीय दशमांशों का दशमांश हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों में अर्थात भंडार में पहुंचाया करेंगे, क्योंकि जिन कोठरियों में पवित्र स्थान के पात्र और सेवा टहल करने वाले याजक और द्वारपाल और गवैये रहते हैं, उनमें इस्राएली और लेवीय अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल की उठाई हुई भेंटें पहुंचाए, निदान हम अपने परमेश्वर के भवन को न छोड़ेंगे। नहमायाह अध्याय 11। नहमायाह की पुस्तक अध्याय 11। यहूदी कहाँ कहाँ बस गए। प्रजा के हाकिम तो यरूशलेम में रहते थे, और शेष लोगों ने यह ठहराने के लिए चिट्ठियां डाली कि 10 में से एक मनुष्य यरूशलेम में जो पवित्र नगर है बसे जाए, और 9 मनुष्य और नगरों में बसे। और जिन्होंने अपनी ही इच्छा से यरूशलेम में वास करना चाहा, उन सब को लोगों ने आशीर्वाद दिया। उस प्रांत के मुख्य पुरुष जो यरूशलेम में रहते थे वे ये हैं, परंतु यहूदा के नगरों में एक एक मनुष्य अपनी निज भूमि में रहता था, अर्थात इस्राएली, याजक, लेवीय, नतीन और सुलेमान के दासों के संतान। यरूशलेम में तो कुछ यहूदी और बिन्यामीनी रहते थे। यहूदियों में से तो एरेस के वंश का अतायाह जो उज्जियाह का पुत्र था, यह जकरियाह का पुत्र, यह अमर्याह का पुत्र, यह शपत्याह का पुत्र, यह महलेल का पुत्र, और मासियाह जो बारूक का पुत्र था, यह कोलहोजे का पुत्र, यह हजायाह का पुत्र, यह यदायाह का पुत्र, यह योयारीब का पुत्र,
यह जकरिया का पुत्र, और यह शिलोई का पुत्र। पेरेस के वंश के जो यरूशलेम में रहते थे, वह सब मिलकर 468 शूरवीर थे। और बन्यामीनियों में से सल्लू जो मशुल्लाम का पुत्र था, यह योएद का पुत्र, यह पदायाह का पुत्र, यह कोलायाह का पुत्र, यह मासेयाह का पुत्र, यह इतिएह का पुत्र, यह यशायाह का पुत्र। और उसके बाद गब्बै सल्ले, जिसके साथ 928 पुरुष थे। इनका रखवाला जिक्री का पुत्र योएल था, और हसनुआ का पुत्र यहूदा नगर के प्रधान का नायब था। फिर याजकों में से योयारीब का पुत्र यदायाह, और याकीन और सरायाह जो परमेश्वर के भवन का प्रधान और हिल्किय्याह का पुत्र था। यह मशुल्लाम का पुत्र, यह सादोक का पुत्र, यह मरायोत का पुत्र, यह अहीतूब का पुत्र था। और इनके 822 भाई जो उस भवन का काम करते थे। और अदायाह जो यरोहाम का पुत्र था, यह पलल्याह का पुत्र, यह अस्सी का पुत्र, यह जकरियाह का पुत्र, यह पशहूर का पुत्र, यह मल्किय्याह का पुत्र। और इसके 242 भाई जो पितरों के घरानों के प्रधान थे। और अमश्य जो अजरेल का पुत्र था, यह अहजय का पुत्र, यह मशिल्लेमोत का पुत्र, यह इश्मेर का पुत्र। और इनके 128 शूरवीर भाई थे। और इनका रखवाला हगदोलिम का पुत्र जब्दिएल था। फिर लेवियों में से शमायाह जो हशुब का पुत्र था, यह अजरिकाम का पुत्र, यह हुशब्याह का पुत्र, यह पुन्नी का पुत्र था। और शबत्तै और योजाबाद का मुख्य लेवियों में से परमेश्वर के भवन के बाहरी काम पर ठहरे थे। मत्तन्याह जो मीका का पुत्र और जब्दी का पोता और आसाप का परपोता था, वह प्रार्थना में धन्यवाद करने वालों का मुख्य मुखिया था। और बकबूक्याह अपने भाइयों में दूसरा पद रखता था। और अब्दा जो शम्मू का पुत्र और गालाल का पोता और यदूतुन का परपोता था, जो लेवीय पवित्र नगर में रहते थे, वह सब मिलकर 284 थे। और अक्कूब और तल्मोन नाम द्वारपाल और उनके भाई जो फाटकों के रखवाले थे 172 थे। और शेष इस्राएली याजक और लेवीय यहूदा के सब नगरों में अपने अपने भाग पर रहते थे। और नतीन लोग ओपेल में रहते, और नतीनों के ऊपर सिहा और गिश्पा ठहराए गए थे। और जो लेवीय यरूशलेम में रहकर परमेश्वर के भवन में काम में लगे रहते थे, उनका मुखिया आसाप के वंश के गवैयों में का उज्जी था, जो बानी का पुत्र था। यह हशब्याह का पुत्र, यह मत्तन्याह का पुत्र, और यह हशब्याह का पुत्र था, क्योंकि उनके विषय राजा की आज्ञा थी और गवैयों के प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार ठीक प्रबंध था। और प्रजा के सब काम के लिए मशेजबेल का पुत्र पतह्याह जो यहूदा के पुत्र जेरह के वंश में था, वह राजा के पास रहता। बच गए गांव और उनके खेत सो कुछ यहूदी किर्यतर्बा और उनके गांव में कुछ दिबोन और उसके गांव में कुछ यकत्सेबेल और उनके गांव में रहते थे। फिर यीशु मोलाद बेतपेलेत हसरशुआल और बेरशेबा और उसके गांव में और सिकलग और मकोन और उनके गांव में एन्निमोन सोरा यरमुत जानोह और अदुल्लाम और उनके गांव में लाकिश और उनके खेतों में अजेका और उनके गांव में वे बेरशेबा से ले हिम्मोन की तराई तक डेरे डाले हुए रहते थे। और बिन्यामीनी गेबा से लेकर मिकमश अय्या और बेतेल और उसके गांव में अनातोत नोब अनन्याह
हासोर, रामा, गित्तैम, हादीद, सबोइम, नबल्लत, लोद, ओनो और कारीगरों की तराई तक रहते थे। और कितने लेवियों के दल यहूदा और बिन्यामीन के प्रांतों में बस गए। नहमाया की पुस्तक अध्याय 12। नहमाया की पुस्तक अध्याय 12। याजकों और लेवियों का ब्यौरा। जो याजक और लेवीय शालतियेल के पुत्र यरुब्बाबेल और यीशु के संग यरूशलेम को गए थे, वे ये थे, अर्थात सरायाह, यिर्मयाह, एज्रा, अमर्याह, मल्लुक, हत्तुश, शकन्याह, रहूम, मरेमोता, इद्दो, गिनतोई, अबियाह, मियामिन, माद्याह, बिल्गा, शमायाह, योआरीब, यदायाह, सल्लू, अमोक, हिल्किया और यदायाह। यीशु के दिनों में याजकों और उनके भाइयों के मुख्य मुख्य पुरुष यही थे। फिर ये लेविये गए, अर्थात यीशु, बिन्नुई, कदमियल, शेरेब्याह, यहूदा और वह मत्तन्याह जो अपने भाइयों समेत धन्यवाद के काम पर ठहराया गया था, और उनके भाई बकबुक्याह और उन्नो उनके सामने अपनी अपनी सेवकाई में लगे रहते थे। और यीशु से योकायिम उत्पन्न हुआ, और योकायुम से एल्याशीब, और एल्याशीब से योयादा, और योयादा से योनातान, और योनातान से यद्दू उत्पन्न हुआ। और योयाकीम के दिनों में ये याजक अपने अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे, अर्थात शरायाह का और मरायाह, इल्मयाह का हनन्याह, एज्रा का मशुल्लाम, अमर्याह का यहोहानान, मल्लुकी का योनातान, शबन्याह का योसेप, हारिम का अदना, मरायोत का हल्कै, इद्दो का जकरियाह, गिनतोन का मशुल्लाम, अबियाह का जिक्री, मिन्यामीन का मोअद्याह का पितले, बिल्गा का शम्मू, शमायाह का यहोनातान, योआरीब का मत्तैन, यदायाह का उज्जी, सल्ले का कल्लै, अमोक का एरेब, हिल्कियाह का हशब्याह और यदायाह का नतनेल, एल्याशीब, योयाद, योहानान और यद्दू के दिनों में लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के नाम लिखे जाते थे। और दारा फारसी के राज्य में याजकों के भी नाम लिखे जाते थे, जो लेवीय पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे। उनके नाम एल्याशीब के पुत्र योहानान के दिनों तक इतिहास की पुस्तक में लिखे जाते थे। और लेवियों के मुख्य पुरुष ये थे, अर्थात हसब्याह, शेरेब्याह, कदमियल का पुत्र यीशु, और उनके सामने उनके भाई परमेश्वर के भक्त दाऊद की आज्ञा के अनुसार आमने सामने स्तुति और धन्यवाद करने पर नियुक्त थे। मत्तन्याह, बकबूक्याह, ओबद्याह, मशुल्लाम, तलमोन और अक्कूब फाटकों के पास के भंडारों का पहरा देने वाले द्वारपाल थे। और योयाकीम के दिनों में जो योसादास का पोता और यीशु का पुत्र था, और नहमाया अधिपति और एज्रा याजक और शास्त्री के दिनों में यही थे। यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा। और यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा के समय लेवीय अपने सब स्थानों में ढूंढे गए कि यरूशलेम को पहुंचाया जाए, जिससे आनंद और धन्यवाद करके और झांझ, सारंगी और बिना बजाकर और गाकर उसकी प्रतिष्ठा करें। तो गवैयों के संतान यरूशलेम के चारों ओर के देश से और नतोपातियों के गांवों से और बेत गिलगाल से और गेबा और अजमाबेत के खेतों से इकट्ठे हुए, क्योंकि गवैयों ने यरूशलेम के आसपास गांव बसा लिए थे। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को शुद्ध किया, और उन्होंने प्रजा को और फाटकों
और शहरपनाह को भी शुद्ध किया। तब मैंने यहूदी हाकिमों को शहरपनाह पर चढ़ाकर 2 बड़े दल ठहराए, जो धन्यवाद करते हुए धूमधाम के साथ चलते थे। इनमें से एक दल तो दक्षिण और अर्थात कूड़ा फाटक की ओर शहरपनाह के ऊपर से चला, और उसके पीछे पीछे ये चले, अर्थात होशायाह और यहूदा के आधे हकीम और अजर्याह, एज्रा, मशुल्लाम, यहूदा, बिन्यामीन, शमायाह और यिर्मयाह, और याजकों के कितने पुत्र तुरहिया लिए हुए, अर्थात जकर्याह जो योहानान का पुत्र था, यह शमायाह का पुत्र, यह मत्तन्याह का पुत्र, यह मिकायाह का पुत्र, यह जक्कुर का पुत्र, यह आसाप का पुत्र था। और उसके भाई शमायाह, अजरेल, मिलैल, गिलैल, माए, नतनेल, यहूदा और हानानी परमेश्वर के भक्त दाऊद के बाजे लिए हुए थे, और उनके आगे आगे इजरा शास्त्री चला। ये सोता फाटक से हो सीधे दाऊदपुर की सीढ़ी पर चढ़ गए, शहरपनाह की ऊंचाई पर से चलकर दाऊद के भवन के ऊपर से होकर पूर्व की ओर जल फाटक तक पहुंचे, और धन्यवाद करने और धूमधाम से चलने वालों का दूसरा दल और उनके पीछे पीछे मैं और आधे लोग उनसे मिलने को शहरपनाह के ऊपर के झटों के गुम्मट के पास से चौड़ी शहरपनाह तक और एफ्रेम के फाटक और पुराने फाटक और मछली फाटक और हननेल के गुम्मट और हमेयाक नाम गुम्मट के पास से होकर भेड़ फाटक तक चले और पहरुओं के फाटक के पास खड़े हो गए। और तब धन्यवाद करने वालों के दोनों दल और मैं और मेरे साथ आधे हकीम परमेश्वर के भवन में खड़े हो गए, और एल्याहीम, मासेयाह, मिन्यामीन, मिकायाह, एल्योएनै, जकर्याह और हनन्याह नाम याजक तुरहिया लिए हुए थे, और मासेयाह, शमायाह, एलियाजर, उज्जी, यहोहानान, मल्कियाह, एलाम और एजेर खड़े हुए थे, और गवैये जिनका मुखिया इज्रह्याह था, वह ऊंचे स्वर से गाते बजाते रहे। उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेल बलि चढ़ाए और आनंद किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंदित किया था। स्त्रियों ने तो बाल बच्चों में भी आनंद किया, और यरूशलेम की आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। उपासना आदि का प्रबंध। उसी दिन खजानों के उठाई हुई भेंटों के पहली पहली उपज के और दशमांशों की कोठरियों के अधिकारी ठहराए गए, कि उनमें नगर नगर के खेतों के अनुसार उन वस्तुओं को जमा करे जो व्यवस्था के अनुसार याजकों और लेवियों के भाग में की थी, क्योंकि यहूदी उपस्थित याजकों और लेवियों के कारण आनंदित थे। इसलिए वे अपने परमेश्वर के काम और शुद्धता के विषय चौकसी करते रहे, और गवैये और द्वारपाल भी दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान की आज्ञा के अनुसार वैसा ही करते रहे। प्राचीन काल अर्थात दाऊद और आसाप के दिनों में तो गवैयों के प्रधान थे, और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद के गीत गाए जाते थे। और जरुब्बाबेल और नहेमाया के दिनों में सारी इस्राएली गवैयों और द्वारपालों के प्रतिदिन का भाग देते रहे, और वे लेवियों के अंश पवित्र करके देते थे, और लेवीय हारून की संतान के अंश पवित्र करके देते थे। नहमाया की पुस्तक अध्याय 13। नहमाया की पुस्तक अध्याय 13। कुरीतियों का सुधारा जाना। उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई गई, और उसमें यह लिखा हुआ मिला कि कोई अम्मोनी व मोआबी परमेश्वर की सभा में कभी न आने पाए, क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इसराइलियों से भेंट नहीं की, वरन विलाम को उन्हें शाप देने के लिए दक्षिणा देकर बुलवाया था। तो भी हमारे परमेश्वर ने
उस शाप को आशीष से बदल दिया। यह व्यवस्था सुनकर उन्होंने इस्राएल में से मिलीजुली भीड़ को अलग अलग कर दिया। इससे पहले एल्याशीब याजक, जो हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों का अधिकारी और तोबियाह का संबंधी था, उसने तोबियाह के लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की थी, जिसमें पहले अन्नबलि का सामान और लोबान और पात्र और अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल के दशमांश, जिन्हें लेवियों, गवैयों और द्वारपालों को देने की आज्ञा थी, रखी हुई थी। और याजकों के लिए उठाई हुई भेंट भी रखी जाती थी। परंतु मैं इस समय यरूशलेम में नहीं था, क्योंकि बाबेल के राजा अर्थक्षत्र के 32वें वर्ष में मैं राजा के पास चला गया। फिर कितने दिनों के बाद राजा से छुट्टी मांगी और मैं यरूशलेम को आया। तब मैंने जान लिया कि एल्याशीब ने तोबियाह के लिए परमेश्वर के भवन के आंगनों में एक कोठरी तैयार कर क्या बुराई ही की है। इससे मैंने बहुत बुरा माना और तोबियाह का सारा घरेलू सामान उस कोठरी में से फेंक दिया। तब मेरी आज्ञा से वे कोठरियां शुद्ध की गई और मैंने परमेश्वर के भवन के पात्र और अन्नबलि का सामान और लोबान उनमें फिर से रखवा दिया। फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया था और इस कारण काम करने वाले लेवीय और गवैये अपने अपने खेत को भाग गए हैं। तब मैंने हाकिमों को डांट कर कहा, परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है? फिर मैंने उनको इकट्ठा करके एक एक को उसके स्थान पर नियुक्त किया। तब से सब यहूदी अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल के दशमांश भंडारों में लाने लगे और मैंने भंडारों के अधिकारी शेलेम्याह याजक और सदोक मुंशी को और लेवियों में से पदायाह को और उनके नीचे हानान को, जो मतन्याह का पोता और जक्कुर का पुत्र था, नियुक्त किया। वे तो विश्वास योग्य गिने जाते थे और अपने भाइयों के मध्य बांटना उनका काम था। हे मेरे परमेश्वर, मेरा यह काम मेरे हित के लिए स्मरण रख और जो जो सुकर्म मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उसमें की आराधना के विषय किए हैं, उन्हें मिटा न डाल। उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा में कितनों को देखा जो विश्राम दिन को हौदों में दाख रौंदते और पुलियों को ले आते और गधों पर लादते थे। वैसे ही वे दाखमधु, दाख, अंजीर और भांति भांति के बोझ विश्राम दिन को यरूशलेम में ले आते। तब जिस दिन वे भोजन वस्तु बेचते थे, उसी दिन मैंने उनको चिता दिया। फिर उसमें सोरी लोग रहकर मछली और भांति भांति का सौदा ले आकर यहूदियों के हाथ यरूशलेम में विश्राम दिन को बेचा करते थे। तब मैंने यहूदा के रईसों को डांट कर कहा, तुम लोग यह क्या बुराई करते हो जो विश्राम दिन को अपवित्र करते हो? क्या तुम्हारे पुरखा ऐसा नहीं करते थे? और क्या हमारे परमेश्वर ने यह सब विपत्ति हम पर और इस नगर पर न डाली? तो भी तुम विश्राम दिन को अपवित्र करने से इस्राएल पर परमेश्वर का क्रोध और भी भड़काते हो। और जब विश्रामवार के पहले दिन को यरूशलेम के फाटक के आसपास अंधेरा होने लगा, तब मैंने आज्ञा दी कि उनके पल्ले बंद किए जाए और यह भी आज्ञा दी कि वे विश्रामवार के पूरे होने तक खोले न जाए। तब मैंने अपने कितने सेवकों को फाटकों का अधिकारी ठहरा दिया कि विश्रामवार को कोई बोझ भीतर आने न पाए। इसलिए व्यापारी और भांति भांति के सौदे के बेचने वाले यरूशलेम के बाहर 2-1 बेर टिके। तब मैंने उनको चिताकर कहा, तुम लोग शहरपनाह के सामने क्यों टिकते हो? यदि तुम लोग फिर ऐसा करोगे तो मैं तुम पर हाथ बढ़ाऊंगा। इसलिए उस समय से वे फिर विश्रामवार को नहीं आए। तब मैंने लेवियों को आज्ञा दी कि अपने अपने को शुद्ध करके फाटकों की रखवाली करने के लिए आया करो, ताकि विश्राम दिन पवित्र माना जाए। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए यह भी स्मरण रख
और अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर तरस खा। फिर उन्हीं दिनों में मुझको ऐसे यहूदी दिखाई पड़े जिन्होंने अश्दोदी, अम्मोनी और मोआबी स्त्रियां ब्याह ली थी, और उनके लड़के बालों की आधी बोली अश्दोदी थी और वे यहूदी बोली न बोल सकते थे, दोनों जाति की बोली बोलते थे। तब मैंने उनको डांटा और कोसा और उनमें से कितनों को पिटवा दिया और उनके बाल नुचवाए, उनको परमेश्वर की शपथ खिलाई कि हम अपनी बेटियां उनके बेटों के साथ ब्याह में न देंगे और न अपने लिए व अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह में लेंगे। क्या इस्राएल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में न फंसा था? तो भी बहुतेरी जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ, और वह अपने परमेश्वर का प्रिय भी था, और परमेश्वर ने उसे सारे इस्राएल के ऊपर राजा नियुक्त किया। परंतु उसको भी अन्य जाति स्त्रियों ने पाप में फंसाया। तो क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें कि अन्य जाति की स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें? और एल्याशीब महायाजक के पुत्र योदात का एक पुत्र होरोनी संबलत का दामाद था, इसलिए मैंने उसको अपने पास से भगा दिया। हे मेरे परमेश्वर, उनकी हानि के लिए याजक पद और याजकों और लेवियों की वाचा का तोड़ा जाना स्मरण रख। इसलिए मैंने उनको सब अन्य जातियों से शुद्ध किया और एक एक याजक और लेवीय की बारी और काम ठहरा दिया। फिर मैंने लकड़ी की भेंट ले आने के विषय समय ठहरा दिया और पहली पहली उपज देने का प्रबंध भी किया। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए मुझे स्मरण कर।